भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो देखिए, कोई फीमेल आपके लिए लगातार तंत्र क्रिया कर रही थी और कोई मेल आपके तरफ साइकिक अटैक जो है भेज रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अभी इस वक्त में होल्ड योर स्पेस। ठीक है, आप जिस भी स्थान में हैं, जिस भी जगह में है, किसी के लिए बहुत स्पेशल मैसेज है। आपको उसी स्थान में रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कोई आपके डिसीजन को मतलब आप साइकिक अटैक के द्वारा आपको इंडिसाइड करने की ऊर्जा है। पुनर्विचार कीजिए। यदि कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार पुनर्विचार जरूर कीजिए। क्यों ये चीज़ें हो रही है आपके साथ, कब से ये सारी चीज़ें हो रही है, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर कीजिए। बहुत हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये जो साइकिक अटैक आपके तरफ किया जा रहा है, ये आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए, आपकी ग्रोथ को दबाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, यस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इनके तरफ ये सारी चीज़ें कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ तंत्र क्रिया में इनसे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है इस फीमेल से, और ये बहुत विचलित हो गई है, बहुत ज़्यादा क्रोध में बहुत ज़्यादा विचलित हो गई है ये। और जो मेल है, जो इसको ये सारी चीज़ें बता रहा था, कहीं ना कहीं उसने इसको ये बताया कि आपसे अगर कांटेक्ट कर लेते हैं, आपसे अगर मैसेज या कॉल पर बात हो जाता है, या आपको या आपके लव्स वन को ये किसी तरीके से भी वशीकरण के थ्रू, किसी भी तरीके से ये मैनिपुलेट करने में जो है अगर ये जीत जाती है, तो सारी चीज़ें जो बैकफायर हुई है वो आपके तरफ हो जाएगी। ये इसको किसी मेल ने बताया है और उस मेल को किसी तांत्रिक ने बताया है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड बता रहा है इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है। जो भी इन्होंने आपके कार्य में बाधाएं पहुंचाया है, जो भी बाधा किया है आपके लाइफ में, जो भी आपको कंफ्यूज किया है, आपको आगे बढ़ते हुए जो जिसने रोका है। देखिए यहाँ पर ना मुझे 4 अलग अलग ऊर्जा रिसीव हो रही हैं। एक तो इस फीमेल की है, एक इस मेल का है जो साइकिक अटैक आपकी तरफ भेज रहे हैं। तीसरा, आपको आगे बढ़ने से आपके ही फैमिली का कोई व्यक्ति है जिसने आपके बारे में बहुत सारी झूठी बातें जो है स्प्रेड किया है। तो यहाँ पर मुझे 3 ऊर्जा निकल कर आ रही है। ये जो फीमेल है आपके पर्सन की लाइक अ सिस्टर या लाइक अ फ्रेंड हो सकती है। ये जो मेल है वो आपके या आपके पर्सन के लाइक अ ब्रदर या मित्र हो सकते हैं। और ये जो तीसरा व्यक्ति है वो आपके फैमिली से बहुत जेलस व्यक्ति है। ठीक है, या आपके किसी रिलेटिव में भी हो सकता है। तो देखिए, बहुत क्लियर ऊर्जा निकल कर आया है ये। और इस फुल मून पर हो सकता है कि आप कोई साधना कर रहे हैं 21 डे का, 41 डे का। ठीक है, तो उस साधना को ये रोकने के लिए इतनी विचलित हुई है ये फीमेल, जिसने सालों तक आपको पलट कर नहीं देखा। आप लोगों को ये बार बार कॉल करवा रही है, बार बार ये मैसेज छोड़ रही है, बार बार कुछ ऐसी चीज़ें कर रही है कि आपसे मिलने का आपको किसी न किसी तरीके से भ्रमित करने के लिए इतनी विचलित हो गई है। कहते हैं ना कि जब कोई क्रिया बैकफायर होता है, और ख़ास तौर पर बंधन क्रिया, तो वो इतना विचलित हो जाता है वो व्यक्ति जिसने करवाया है। यही स्थिति इस फीमेल की हो गई है। इसके आसपास के लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये इतना ऐसी चीज़ें क्यों कर रही है। ये पहले तो आप लोगों का नाम नहीं लेती थी। ये वशीकरण जो है ना, जो भी है वशीकरण है, उच्चाटन है, जो भी किया रहता है, करवाया रहता है, जब वो चीज़ें बैकफायर होती है तो यही स्थिति होती है आपके लाइफ में। 9 ऑफ कप्स, आपको कहा जा रहा है कि अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी को ग्रेटिट्यूड कीजिए, आभारी रहिए, क्योंकि इन सारी स्थिति से बाबा जी ने आपको पूरी तरीके से निकाल लिया है। कोई ऐसी फीमेल, जैसे कि हम यहाँ पर थंबनेल में भी है, ये बहुत ही कंट्रोलिंग, अपने हाथ से कंट्रोल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये जो फीमेल है इसके हाथ से कोई कंट्रोल नहीं जाना चाहिए। और इसके साथ जो मेल है, अल्फ़ाबेट ए हो सकता है इसका, इनमें से किसी का सी हो सकता है, वी हो सकता है, एल हो सकता है अल्फ़ाबेट। ठीक है, सी बिल्कुल बार बार नज़र आ रहा है। इनके अपने बीच में ही कलेश यहाँ पर प्रारंभ हो गया। देखिए, टावर,
ठीक है। ये जो दोनों कांटेक्ट कर रहे थे, एक दूसरे को कॉल कर रहे थे, आपको लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे को कॉल कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। अब इनका कांटेक्ट बंद हो गया है, तो एक दूसरे को ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम ये बता देंगे, तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा किया। तो ये जो तांत्रिक है, इनके पास जाकर भी ये कहीं ना कहीं कलेश कर रहे हैं। तो बी वेरी केयरफुल। ये केयरफुल के लिए ही है कि अगर आपको सडन, अगर आपने बहुत पहले से डिसीजन लिया है वो अलग चीज़ है, ठीक है। सडन अगर आप कोई भी चीज़ का डिसीजन लेते हैं, बहुत सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर द इम्प्रेस का कार्ड है। माँ लक्ष्मी माता जी की कृपा आप पर है, ठीक है। कृपा आप पर है, आपके गुरुदेव जी की, आपके इष्ट देव जी की। किसी मेल की बुरी नज़र आपके धन पर पड़ गई है, ठीक है। किसी मेल की बुरी नज़र आपके धन पर, आपके अबंडेंस पर है इस वक्त में। लेकिन द हीरोफेंट का कार्ड बताता है आपके इष्ट देव जी की कृपा, आपके गुरुदेव जी की कृपा आप पर है, और आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस टॉक्सिक फीमेल से। दिस स्टार, आप एक स्टार वाली ऊर्जा में है। ये जो व्यक्ति है यहाँ पर, ये क्लियर नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, ये आपके फैमिली का कोई रिलेटिव है जो ना कुछ ऐसी काली क्रिया वगैरह करता है, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा है, मतलब ये ऐसा कहेगा कि ये कुछ और कर रहा है, लेकिन कुछ तंत्र क्रिया इस तरीके की चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कर सकता है। फ्यूचर में आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, हस्बैंड वाइफ दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन लोगों ने सब कुछ तो आपके लिए कर दिया, अब ये आँख बंद करके बैठे हैं, अपना जो दोनों हाथ है वो अपने सर पर रख कर बैठे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करवा रहे थे किसी के थ्रू, सबको कर्मा मिलना यहाँ पर प्रारंभ हो गया है। तो हम और आप नहीं कह सकते कि कब किसको किसका कर्म का फल मिलेगा। वो जो मिलता है ना, फिर वो परमात्मा जी की लाठी पड़ती है, तो फिर यही स्थिति होती है। जितना करना था इन्होंने आपके तरफ किया है। 10 ऑफ सोर्स की चुभन आपने बहुत लंबे समय तक जो है महसूस किया। अब इनको कुछ ही समय में इतना भार लगने लग गया कि ये अपने कर्मों का भार, अपनी निगेटिविटी आप पर, आपके लव्स वन पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है इनके अंदर कि ये आपको पहले भ्रमित करेंगे और फिर ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको लगेगा इतने सालों तक कहाँ थे, तो ये सारी चीज़ें कर रहे थे, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर रहे थे, आपके थर्ड आई चक्र को प्रोजेक्ट कर रहे थे, प्रोजेक्शन कर रहे थे ताकि आप आगे ना बढ़ सकें। आपके मूलाधार चक्र को प्रोजेक्ट कर रहे थे आपके पर्सन के, ताकि वो धन अर्न ना कर सके। आपके घर के जो मुख्य सदस्य है उनके धन को ब्लॉकेजेस किया गया है। आर्कएंजल माइकल जी ने यहाँ पर आपको और आपके लव्स वन को प्रोटेक्ट किया है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी ने आपके थर्ड आई चक्र को यहाँ पर हील्ड किया है। आपके घर पर, आपके हार्ट चक्र पर जो भी ब्लॉकेजेस इन लोगों ने डाल दिए थे, ठीक है, कि अगर हमसे कनेक्ट नहीं होगे तो हम किसी से भी कनेक्ट नहीं होने देंगे, इस तरीके की चीज़ें नहीं हो सकती है, ठीक है। इस तरीके की रिजिस्ट, इस तरीके की जिद और इस तरीके की निगेटिविटी से ही आपको निकाला जाता है। जब हम कहते हैं ना कि आपको कुछ नहीं नज़र आता, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, पूरा भरोसा रखिए अपने परमपिता परमात्मा जी पर, क्योंकि जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, तो इस तरीके से ही लोग विचलित होते हैं, ठीक है। फॉरगिवनेस, देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ आपके आसपास के लोगों ने भी आपका साथ नहीं दिया है। इनमें से कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता थी, इग्नोर किया है इन लोगों ने, ठीक है। ये जो आपकी शत्रु महिला है, ये जो शत्रु मेल फीमेल हैं, बहुत सारी चीज़ें ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग किसी कार्य के लिए गए थे, ठीक है। आपके आसपास के लोग किसी कार्य के लिए गए थे, उनको ये बताया गया कि आपके ऊपर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन इन्होंने आपको बताने के बजाय आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया और आंखें बंद कर लिया सब कुछ से कि हमको क्या लेना देना है। इसलिए इनकी आंखों पर ये किसी तरीके का सेहत का प्रॉब्लम आया, किसी तरीके का इनको भी प्रॉब्लम हुई। तो इन लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि फॉरगिव करके लेट गो कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने कभी ना कभी आपकी हेल्प की है। हेल्पफुल पीपल या आने वाले समय में आपकी हेल्प कर सकते हैं। यही लोग आपको कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस दे सकते हैं, कुछ ऐसा मैसेज बता सकते हैं कि ये जो फीमेल है उनसे जुड़े हुए लोग कहीं पर हमने देखा है, इस तरीके की कोई आपकी मित्र आपकी इसमें मदद कर सकती है। अल्फ़ाबेट ए हो सकता है, उसका पी हो सकता है,
ठीक है। कोई आपके मित्र आपकी हेल्प करेगी, उसको बहुत गिल्ट है इस बात का कि उसको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी थी लेकिन फिर भी उसने आपको नहीं बताया, ठीक है। तो सारी चीज़ें चेंज हो रही है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आपको कहा जा रहा है आपकी सिचुएशन जो है इम्प्रूव हो रहा है, टेक एक्शन, ठीक है। यहाँ पर एक बार पुनर्विचार जरूर कीजिए। अगर कोई ये कहता है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, सारी चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर नहीं है यहाँ पर। मतलब जो आपके अपने हैं उन्होंने आंखें बंद करके वो बैठे थे, ठीक है, आंख और कान बंद करके बैठे थे, और जो आपके पर्सन की तरफ से वो लोग तो भर भर के प्रोजेक्शन कर ही रहे थे, आपके बारे में निगेटिविटी कर ही रहे थे। लेकिन जो रिलेटिव है उनकी बातों को भी आपके अपने सुन रहे थे और आपको नहीं बता रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल गई है जो कि कर्मा है। अब कर्म है तो कर्म तो करेंगे ही, आपको फॉरगिव कर देना है उन लोगों को जिन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मतलब जिन्होंने सुनकर आपको वो बातें नहीं बताई है जहाँ पर आप स्टेबल हो सकते थे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को तो उनका कर्मा मिल ही चुका है, इसलिए उनको फॉरगिव करके आप चाहे तो आप लेट गो कर दीजिए या समय समय पर बात कीजिए। अलाइन विथ योर वैल्यू, आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने एल्डर की ब्लेसिंग, देखिए आपके जो आराध्य हैं, ठीक है, आपके जो आराध्य हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी ब्लेसिंग ज़रूर लीजिए। जो भी आपके इष्ट देव जी हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी हैं, श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी बाबा जी, उनकी ब्लेसिंग ज़रूर लीजिए। टेंपल आप जा सकते हैं, आप मंदिर जाइए, स्पिरिचुअल प्लेस पर जाइए, ठीक है। आपको यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा एल्डर पर्सन है जिन्होंने कभी भी आपके लिए निगेटिव नहीं सोचा, भले ही उसने इग्नोर कर दिया इन सारी चीज़ों को, उनका भी आप आशीर्वाद ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, आपके गुरुदेव जी का संदेश है, श्री हनुमान जी बाबा जी का पूजन कीजिए, पुष्प अर्पण कीजिए, ठीक है। आरती जो कीजिए, कपूर से आरती कीजिए, फॉर्मल पूजन जो रहता है वो ज़रूर कीजिए। कनेक्ट विथ इनर सेल्फ, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ना एक मैसेज और भी मिल रहा है, ये मेल और फीमेल मिलकर आपको आपके क्लोज वन से भी दूर कर रहे थे, आपको आपके पर्सन से भी दूर कर रहे थे, आपको अपने एल्डर लोगों के आशीर्वाद से भी वंचित करना चाहते थे, ठीक है। तो इन मेल फीमेल के ऊपर तो बहुत बड़ा टावर आना ही है। डिवोशन इज़ प्रोटेक्शन, क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके लिए ग्रोथ आ रहा है। आपको कहा जा रहा है कि कोई भी आपके शत्रु हो उन्हीं के तरफ बैकफायर होगा। डिवोशन इज़ प्रोटेक्शन, ठीक है। ट्रस्ट एंड लॉयल्टी, आपको परमपिता परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा करना है। मीठा, आप जब भी मंदिर जाएं तो आप मीठा कुछ भी भोग प्रसाद आप ज़रूर चढ़ा सकते हैं। बिलीव इन योर पोटेंशियल, ठीक है, अपनी क्षमताओं पर भरोसा कीजिए, किसी ऐसे लोगों की भ्रम में मत आइए, खुद का इंट्यूशन पावर को इंक्रीज़ कीजिए और हीलिंग ज़रूर कीजिए। रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी।